नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रारंभ 18 अगस्त से। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार स्नातक स्तर जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी भाग प्रथम के लिए जो प्रवेश है उसकी प्रक्रिया 18 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। तो इसी प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आपको आवेदन ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता उसकी जरूरत होगी और कार्यक्रम इसमें क्या रहने वाला है, लास्ट डेट कब होगी, सूची का प्रकाशन कब होगा और फीस जमा कराने के लिए लास्ट डेट क्या होगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी आपको हम देंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी जो प्रवेश लेना चाहते हैं, कॉलेज में आना चाहते हैं, उन सबको इसकी सही जानकारी मिल सके और वो अपना फॉर्म है वो सही अच्छे तरीके से फिल कर सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रारंभ 18 अगस्त से। देखिए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रारंभ करने की तिथि की घोषणा की गई है और स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो 18 अगस्त 2021 से प्रारंभ होने जा रही है। 18 जो अगस्त है उससे आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो रही है। स्नातक प्रथम वर्ष में बीए है, बीकॉम है, बीएससी प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और ऑनलाइन आवेदन आप ई मित्र के माध्यम से कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो आवेदन जब आप करेंगे तो आपको दस्तावेजों की जानकारी भी होनी चाहिए। जब आप ई मित्र पर जाएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें जो फॉर्म जब हम फिल करेंगे उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो उसकी एक सूची तैयार हमने की है और उस सूची को आपको जानकारी देते हैं। ये सूची हमारी ये है। देखिए, फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको सीनियर सेकेंडरी जो परीक्षा है उसकी उत्तीर्ण की अंक तालिका, मूल अंक तालिका आपको चाहिए, क्योंकि ये स्कैन करके आपको वहाँ पर अपलोड करनी है। अगर किसी विद्यार्थी की अभी तक जो मार्कशीट है उसको प्राप्त नहीं हुई है तो वो नेट वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकता है और जो मूल दस्तावेजों की जांच होगी उस समय उसको वो मूल अंक तालिका प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ विद्यार्थी को सेकेंडरी की अंक तालिका की कॉपी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का जो आंकड़ा है वो वहीं से लेंगे, तो इसकी कॉपी आपको चाहिएगी। और एक विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है वो स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करनी होगी, तो एक फ़ोटो चाहिएगी और इसके साथ विद्यार्थी के हस्ताक्षर चाहिए। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर अपलोड होगी। इसके साथ जैसे विद्यार्थी की कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, जो कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि विद्यार्थियों के लिए है, तो वो प्रमाण पत्र भी उनका अपलोड वहाँ पर होगा। तो ये प्रमाण पत्र आपको साथ लेके आना है। मूल एक बात तो ध्यान रखने वाली है कि ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से पुराना है तो आपको उसमें शपथ पत्र साथ संलग्न करना होगा और वो 2 साल तक आपका मान्य होगा। और इसके साथ साथ आपको बोनस अंक की अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे कई गतिविधियां होती है, एनएसएस होती है, एनसीसी होती है, स्काउटिंग होती है और कोई खेल कूद में आपने भाग लिया है या राज्य स्तर पर कोई आपको पुरस्कार मिला है, तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा।
तो ये मुख्य मुख्य जो दस्तावेज है वो आपको वहाँ पर साथ लेके जाना है जब आप आवेदन करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत हम पिछले वर्षों का हमारा ये अनुभव है कि विद्यार्थी है वो ऑनलाइन आवेदन करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते कि आपको जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी ईमेल आईडी आपकी है या जो फॉर्म भर रहा है उसकी है। तो विद्यार्थी मुख्य रूप से पूरा ध्यान रखे कि जो फॉर्म आप भरें उसमें ईमेल आईडी आपकी मिले। आपको ईमेल आईडी अपनी देनी है और अकाउंट जो मोबाइल नंबर है वो भी आप अपने ही दीजिए, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस जब चलती है तो हम उनको सूचनाएं करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ईमेल अगर आपने नहीं दिया है तो आपको सूचना नहीं मिलेगी और ईमेल जिसका होगा उसके पास सूचना जाएगी। मोबाइल नंबर अगर आपने नहीं दिए हैं तो सूचना किसके पास जाएगी? जिसके मोबाइल नंबर दिए गए हैं। अधिकतर ये देखने में आता है कि मित्र वाले के खुद के नंबर होते हैं, तो सूचना विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए दोनों चीज़ें आप अपनी दीजिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ताकि आप तक सूचनाएं तुरंत पहुंच सके और फिर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो। ये बात हो गई फॉर्म भरने की। अब फॉर्म जब भरेंगे तो आपको कार्यक्रम की भी जानकारी होनी चाहिए कि लास्ट डेट क्या है, कब हमारी पास मैसेज आएगा, फीस कब जमा करवानी है, उसकी लास्ट डेट क्या है, सूची का प्रकाशन कब होगा, ऐसी बातें हैं। उसका एक हमारे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। उस कार्यक्रम की जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए ये हमारा कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहले आपको लिखा गया है स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम जैसे ऑनलाइन आवेदन पर पत्र प्रारंभ तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 18 अगस्त है 2021 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, जो कि विद्यार्थी हमेशा यही पूछते हैं कि सर लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट इसकी है 31 अगस्त 2021। इसके बाद बात करते हैं महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। जो फॉर्म चेक करने की जो डेट है महाविद्यालय स्तर पर वो है 3 सितंबर और जो सूची का प्रकाशन जब हम करेंगे वो है 6 सितंबर 2021। विद्यार्थी जिन्होंने आवेदन किया है उनकी सूची का प्रकाशन और प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट जिसका है, वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसका प्रकाशन हम करेंगे 6 सितंबर 2021 को। और अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि होगी वो 11 सितंबर 2021। तो ये 4 डेट आपको पूरा ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। प्रारंभ होने की तिथि आपकी है 18 अगस्त, अंतिम तिथि जो आपकी है वो है 31 अगस्त और जो काम की बात है वो है आपके सूची का प्रकाशन कब होगा, वो होगा 6 सितंबर 2021 को। और आप ऑनलाइन फीस जो डिपॉजिट करेंगे, जिन विद्यार्थियों के प्रवेश हो जाएंगे उनको अपनी फीस भी डिपॉजिट करनी है ऑनलाइन, वो है 11 सितंबर 2021। और प्रवेशित जो विद्यार्थी हैं जिनके एडमिशन में नाम आएंगे, फीस जिन्होंने जमा करवा देंगे, तो उनकी अंतिम सूची है, प्रवेशित सूची है, जो प्रथम सूची है उसका प्रकाशन करेंगे 14 सितंबर 2021 को। इसके बाद में उन विद्यार्थियों का सूची प्रकाशन होने के बाद उनको जो वर्ग है जिसको बोलते हैं सेक्शन बोलते हैं और विषय है, सब्जेक्ट का जो अलॉटमेंट है वो हम करेंगे हमारी 17 सितंबर 2021 तक। और महाविद्यालय में ऑनलाइन स्नातक पाठ प्रथम का शिक्षण जो कार्य है वो प्रारंभ होगा 18 सितंबर 2021 से। तो ये कार्यक्रम रहने वाला है स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। कार्यक्रम में नोट करने वाली जो बातें हैं वो मुख्य रूप से प्रारंभ की तिथि, अंतिम तिथि, सूची का प्रकाशन कब होगा और
फीस जमा कराने की जो ऑनलाइन है वो लास्ट डेट आपकी कब है। इसके अतिरिक्त श्रेणी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार भी आवेदन पुनः आप करने का कार्यक्रम भी होता है। जैसे SC ST OBC के जो विद्यार्थी हैं उनकी सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो उन विद्यार्थियों से वापस कैटेगरी वाइज आवेदन करने का भी कार्यक्रम जारी किया गया है। इस कार्यक्रम को समझते हैं कि श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 15 सितंबर 2021 प्रारंभ होगी। श्रेणी के अनुसार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 21 सितंबर 2021। यह आपकी 21 सितंबर 2021 हो गया। प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑनलाइन स्थापन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2021। रिक्त स्थानों की अंतिम सूची का प्रकाशन 23 सितंबर 2021। अभ्यर्थियों द्वारा ई-मित्र पर ऑनलाइन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2021। और प्रवेशित जो विद्यार्थी हैं उनकी सूची का प्रकाशन 28 सितंबर 2021। और नव प्रवेशित जो विद्यार्थी हैं उनका वर्ग का निर्धारण और विषय का आवंटन हम करेंगे 29 सितंबर 2021। तो ये कार्यक्रम आयुक्तालय द्वारा जारी किया गया है और इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अपना ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करते समय मुख्य रूप से जो बातें हैं ध्यान में रखने वाली, उन बातों का आप ध्यान जरूर रखें ताकि सभी सूचनाएं आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपने जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपने नहीं दी है तो आप तक सूचनाएं नहीं पहुंचेगी और आपको परेशानी हो सकती है। और आवेदन करते समय आप स्वयं जो फॉर्म है उसको चेक जरूर करें। आप अपना नाम जरूर चेक करें कि आपका जो नाम मार्कशीट में है वही नाम वहीं लिखा जा रहा है क्या नहीं। आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, आपकी जो इनकम की घोषणा है वो सब बातें, आपके जो मार्क्स हैं वो सब आपके वहाँ पर सही फिल हो, ये आप जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने फार्म में मिस्टेक कर दी तो उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इन सब सुविधाओं से बचने के लिए आप पूर्ण रूप से सतर्कता, सावधानी के साथ अपना आवेदन कीजिए ताकि आपको प्रवेश लेते समय कोई परेशानी नहीं हो। हमारे सब नव प्रवेशित विद्यार्थियों को हम अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे महाविद्यालय में आइए और अपना उच्च अध्ययन यहीं से प्रारंभ करें ताकि आपको जीवन में और अच्छे मुकाम, सफलता मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मौजूदा विद्यार्थी हैं उन सबको हम कहना चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को उसकी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।